हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे लाभ हानि के प्रश्नों की, और ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, एक दुकानदार 12% की छूट देकर भी 33% का लाभ कमाता है। भाई 12% की छूट दे रहा है, उसके बाद भी क्या कर रहा है, वो 33% का लाभ कमा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी चीज़ मान लीजिए 100 रुपये की है, ठीक है, और 100 रुपये की चीज़ पर वो क्या कर रहा है, 12% का छूट दे रहा है। तो 100 रुपये की चीज़ पर 12% की छूट देगा, इसका मतलब उसे कितने में बेचेगा? 88 रुपये में बेचेगा, ठीक है। और उसी 100 रुपये की चीज़ पर वो क्या कर रहा है, कितने का प्रॉफिट कमा रहा है? 33% का। मतलब 100 की चीज़ को वो कितने में बेचेगा? 133 में बेचेगा, तभी तो 33 का लाभ कमाएगा। पहले तो 100 की चीज़ को 12 की छूट पर कितने में बेच रहा है? 88 में, लेकिन 33% का लाभ भी कमा रहा है। तो 100 की चीज़ को कितने बेचेगा? वो 133 में बेचेगा, तभी तो 33% का लाभ कमाएगा। इतनी बात दोस्तों क्लियर है यहाँ तक? अब क्या कह रहा है, यदि कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 4740 रुपये है, उसका दुकानदार के लिए क्रय मूल्य क्या है? आपको निकालना है दोस्तों क्रय मूल्य। देखिए, मैं आपको इसमें एक बात बता देता हूँ, आपको या तो क्रय मूल्य निकालने के लिए कहेगा या फिर विक्रय मूल्य, ठीक है। अब यहाँ पर क्रय मूल्य निकालने के लिए कहा गया, तो क्या कह रहा है, कुर्सी का जो मूल्य है वो कितना है? 4740 है, अंकित मूल्य है, ठीक है। अंकित मूल्य इतना दे रखा है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत या कोई भी समस्या वाली बात हो तो आप मुझे बताइए। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। क्रय मूल्य निकालना है। जब क्रय मूल्य निकालना है तो ऊपर वाली वैल्यू को आप ऊपर रख दीजिए 88 को, नीचे वाली को नीचे लिख दीजिए 133 को। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका दोस्तों क्या निकल के आ गया? क्रय मूल्य निकल के आ गया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे कटा के, आपका क्या निकल के आ गया? क्रय मूल्य। अब मान लीजिए अगर प्रश्न में, इसी प्रश्न में विक्रय मूल्य पूछा हो, क्रय मूल्य दिया जाए और विक्रय मूल्य पूछा जाए, तो क्रय मूल्य दिया जाएगा तो क्रय मूल्य को लिख लेंगे, जैसे कि मान लीजिए 4740 इस वस्तु का क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य निकालना है तो पलट के गुना करेंगे। जैसे क्रय मूल्य निकालने के लिए हमने सीधा सीधा गुना किया, ऊपर 88 है तो ऊपर 88 लिख दिया, नीचे 133 है तो 133। लेकिन विक्रय निकालने के लिए पलट देंगे, 133 तो चला जाएगा ऊपर और 88 आ जाएगा नीचे। इससे निकलेगा सेलिंग प्राइस और इससे क्या निकलेगा? आपका कॉस्ट प्राइस। ये बात को आप याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो इसका जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 3136। ये आपके प्रश्न का क्या आ गया? सही आंसर आ गया। 3136 कहाँ दे रखा है? पहले ऑप्शन में। उम्मीद करता हूँ किसी को भी किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं आएगी। बस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 रुपये अंकित की। यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ पर क्या कर रहा है, वो 10% की छूट दे रहा है। इसका मतलब कितने बेच रहा है? 90 में। लेकिन वो क्या कर रहा है? 20% का लाभ भी कमा रहा है। 100 रुपये पर क्या कमा रहा है? 20 का लाभ। तो 20 का लाभ का मतलब क्या है? 120 में बेचेगा, तभी तो 20 का लाभ कमाएगा। इतनी बात क्लियर है? 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य पूछ रहा है, जो अंकित मूल्य है उसे लिख लीजिए पहले की तरह बिल्कुल, इनटू जब क्रय मूल्य पूछे तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर, नीचे वाली नीचे रख दीजिए। बस आ गया आपके प्रश्न का आंसर, ठीक है दोस्तों। आपके प्रश्न का आंसर आ गया। इसको कटा लीजिए। 30 से 30 बार में कटेगा, 30 से 4 बार में कटेगा, 4 से कटा दो, 4 त्रिक का 12, 4 दूने का 8, 1 ये 0, 320। 32 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 में, 32 त्रिक का 96 मतलब 96, और 1 ही 0 मतलब 960 रुपये। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन में दे रखा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। अगर इसी में क्रय मूल्य की जगह आपको विक्रय मूल्य पूछता तो पलट के गुना करते, 120 आ जाता ऊपर और 90 आ जाता नीचे। इस बात को दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती हैं। समझ में आ गई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब बल्लू जूतों के विक्रय मूल्य में कमी करके उसे 360 रुपये से 345 रुपये कर देता है। कितना कर देता है दोस्तों? 360 रुपये से 345 कर रहा है। तो कितने की कमी कर रहा है रुपए में? आप जानते हैं 15 रुपये की कमी कर रहा है,
ठीक है, 15 रुपये की कमी कर रहा है, 15 रुपये की कमी कर रहा है रुपए में, और उसे क्या होता है 4% ज़्यादा हानि होती है। मतलब रुपए में तो 15 की हानि हो रही है और प्रतिशत में कितने की हो रही है 4% की। तो 4% बराबर ये कितने की हो जाएगा 15 रुपये के हो जाएगा। ठीक है, 4% बराबर 15 के। आपसे पूछा कि जूतों का क्रय मूल्य क्या होगा। जूतों का क्रय मूल्य दोस्तों क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। जब 4% बराबर 15 तो 100% बराबर दोस्तों कितना 15/4। 100% का मान पूछा, 100 से मल्टीप्लाई, 4 से कटाऊंगा मैं 100 को, ये कटेगा 25 बार में, और 15 का मल्टीप्लाई कर दो 25 से, 15 25 कितना होता है 75 का 5 कैरी का 7, 15 दूने का 30 और कैरी का 7 कितना हो जाएगा 37। तो 375 आपका आंसर हो जाएगा, और 375 आपको दे रखा है बी ऑप्शन में। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 15% के लाभ पर 920 रुपये में बेचा गया, 20% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये की है, अभी तक जो हम सीखते आ रहे हैं वही सीखेंगे। कितने में बेचा गया 15% के लाभ पर, 15% के लाभ पर, तो 100 की चीज़ को 15 के लाभ पर बेचेंगे, मतलब कितने बेचेंगे आप जानते हैं कि 115 में बेचेंगे। इतना क्लियर है, 115 में बेचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि 20% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 20% के लाभ का मतलब 100 की चीज़ को 120 में बेचेंगे, तभी तो 20% का लाभ हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर मूल्य दे रखा है कितना 920। मैंने आपको एक चीज़ पहले ही बताई थी, क्या पूछ रहा है विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो संख्या पलट जाती है, मतलब 120 तो ऊपर आ जाएगा और 115 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये चीज़ मैंने पहले ही बताई थी। अगर क्रय मूल्य पूछता तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर, नीचे वाली नीचे, लेकिन विक्रय पूछेगा तो वैल्यू पलट जाती है। अब इसको कटा के सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 5 से कटाऊंगा मैं इसको, तो 5 से कटेगा, 5 दूने का 10, 2 बचेगा 20, 5 चौके 20, 24 बार में। ठीक है, इसे 5 से कटाऊंगा तो ये कटेगा 23 बार में। ठीक है, 23 चौके 92 होता है, मतलब 40 बार में ये कट गया। 40 का मल्टीप्लाई 24 से कर दो, 24 चौके 96 होता है, और एक ये 0 मतलब 960। तो विक्रय मूल्य क्या होगा 960 रुपये होगा। 960 कहाँ पर है, सी ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विकास 4 रुपये के 5 केले खरीदता है, 5 रुपये में 4 केले बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ये प्रश्न भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ कि रुपये लिखिए, फिर वस्तु लिखिए, फिर रुपये लिखिए, फिर वस्तु। रुपये के नीचे रुपये लिखिए तो कितने रुपए की बात है 4, तो रुपये के नीचे आप 4 रुपये लिख लेंगे। वस्तु कितनी है 5 है, तो वस्तु के नीचे वस्तु, फिर बाद में कितने रुपये दे रखा है 5 रुपये, तो रुपये के नीचे रुपये, फिर वस्तु कितनी दे रखी है 4। ठीक है, अब इसमें करते क्या है, अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो 5 25 कितना 25, माइनस करते हैं, याद रखिएगा अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो 4 चौके कितना 16, और बटे में आएगा दोस्तों बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, मतलब 4 चौके 16, और गुने कितना कर देंगे 100। 25 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 9। ठीक है, 9 बचेगा, बट्टे में 16 है, गुने कितना है 100। 9 का मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, ये आपका 900 हो जाएगा, बट्टे में कितना 16। कटा दीजिए, 16 25 80 कटेगा, 90 में से 80 कट गया, 10 बचेगा, 10 में 0 जोड़ेंगे 100। ठीक है, 16 छिक्के 96 तक कटेगा, 100 में से 96 तक कट गया, 4 बचेगा, 4 में नहीं जाएगा तो 10 मतलब 40 हो जाएगा। 16 दूने का 32, 40 में से 32 तक कट गया, 8 बचेगा, 8 में नहीं जाएगा, 80, 16 पंजे 80, 56.25% का क्या होगा लाभ होगा। 56.25% कहाँ दे रखा है आपके डी ऑप्शन में। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया सही आंसर। सबसे आसान वाला तरीका बता रहा हूँ, रुपए के नीचे रुपए, वस्तु के नीचे वस्तु, रुपए के नीचे रुपए, वस्तु के नीचे वस्तु। अब देखिए हमने क्या किया, पहले अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लिया, फिर बाद वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, माइनस करेंगे। अगर ये संख्या छोटी होती, माइनस वाली बड़ी होती, तो यहाँ पर माइनस में आता, और माइनस में आने का मतलब क्या होता, नुकसान होना, हानि होना। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न में बिल्कुल पिछले प्रश्न के जैसा है। जैसे कि एक आदमी 3 रुपए के 10 संतरे खरीदता है
और 3 रुपये में 8 के हिसाब से बेच देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वही तरीका है, रुपये लिखिए, वस्तु, फिर रुपये, फिर वस्तु। रुपये कितने? 3, वस्तु 10, रुपये 3, वस्तु 8। अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई 10 त्रिक का 30 हो जाएगा। बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करके लिखेंगे 8 त्रिक का 24। बटे में कितना? 24 आएगा। बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई गुने कितना? 100। अब 30 में से 24 घटा दीजिए 6, बटे में कितना? 24 गुने कितना? 100। 6 चौके 24, 4 से कटेगा 100 आपका कितनी बार में? 25 बार में। आंसर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? बी ऑप्शन सही हो गया। जब तरीका आपको मालूम हो गया तो आंसर तो बच ही नहीं सकता, बहुत कम समय में आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? पहले 50 प्राकृतिक संख्या कैसे होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा कहाँ तक जाएंगे दोस्तों? ये जाएंगी 50 तक। ठीक है, इन 50 संख्याओं का औसत। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है? आपको जो संख्याएं चल रही हैं उनके बीच का अंतर देखना है। 1 और 2 का अंतर 1, 2 और 3 का अंतर 1, 3 और 4 का अंतर 4 और 5 का अंतर 1। अंतर क्या है? समान। जब अंतर आपका समान हो तो इसके लिए एक ट्रिक होती है। क्या? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 रहेगा। ठीक है, फर्स्ट कितना आपका 1 है, लास्ट कितना है 50 है, डिवाइडेड बाई कितना? 2। 1 और 50 को जोड़ेंगे 51 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना हो जाएगा? ये 25.5। बी ऑप्शन हो गया सही आंसर। सबसे आसान वाले तरीके मैं आपके लिए बता रहा हूं ताकि कभी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत समस्या ना आए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 7 के प्रथम 20, तो 7 का दोस्तों पहला गुणज क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। दूसरा गुणज क्या हो जाएगा? 14। तीसरा गुणज क्या हो जाएगा? 21। चौथा गुणज क्या हो जाएगा? 7 चौके 28। ऐसे कहाँ तक जाएंगे? 20 में गुणज तक। ठीक है, तो 7 का 20वां गुणज क्या हो जाएगा? 7 का 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी का 14 और 1 0 मतलब 140। 20वां गुणज 140। तो मैंने अभी आपको एक तरीका बताया कि संख्याओं के बीच का अंतर देखिए। 7 और 14 का अंतर 7, 14 और 21 का अंतर 7, 21 28 का अंतर 7। अंतर जब समान रहता है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 कीजिए। तो फर्स्ट कितना है? 7 प्लस लास्ट वो कितना है? 140 डिवाइडेड बाई 2। 7 और 140 कितना हो जाएगा? 147 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 2 से कटाएंगे सीधा 73.5 बार में कटेगा। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उम्मीद करता हूं कि सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।